ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते चले। कोरोना की बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला हाउस में कोरोना वायरस की टास्क फोर्स का अहम इजलास हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद अहम फैसले सामने आए हैं। इस हवाले से हमने देखा गुज़िश्ता कई दिनों से कोरोना वायरस की बढ़ती हुई शरह अमवात में इजाफा। इस हवाले से हमने देखा कि NCOC के हवाले से भी जब इजलास हुए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सख्त फैसले करने की हिदायत की गई। हम आपको बताते चलें कि आज के इजलास में फैसला हुआ है कि रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर मुकम्मल तौर पर सर्विस जो है वो बंद होगी, पाबंदी होगी, जबकि टेक अवे और होम डिलीवरी की जो है वो इजाज़त होगी। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने शॉपिंग सेंटर्स के औकात भी वाज़ेह कर दिए कि शाम 6 बजे तक जो है वो शॉपिंग के औकात जो है वो जारी रहेंगे, जो आवाम है वो शॉपिंग कर सकती है। इसके अलावा केसेस मजीद बढ़े तो इस हवाले से वज़ीर आला सिंध का कहना था कि बाज़ार जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किए जा सकते हैं। इस हवाले से भी ये फैसला ज़ेर गौर है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि जेल में मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी अब बंद करने का फैसला किया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस की शरह जो है मुसलसल बढ़ती चली जा रही है और इस हवाले से केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि कोविड-19 टास्क फोर्स के इजलास में बाकायदा तौर पर मजीद ये भी फैसले किए गए कि अस्पताल को जो है इन तमाम तर पाबंदियों से मुस्तस्ना जो है वो हासिल होगा, और जबकि दफातर के जो औकात हैं उसमें भी जो है वो महदूद कर दिए गए। इस हवाले से हमने देखा कि दफातर में पब्लिक का जो है वो आना जो है वो बंद कर दिया गया है। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में ये भी फैसला किया गया कि 29 अप्रैल से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी जाएगी, जबकि गुड ट्रांसपोर्ट्स और इंडस्ट्री खुली रहेगी, लेकिन SOPs की जो है वो पैरवी, उस पर अमल दरामद एहतियाती तदबीर पर लाजिम होगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि ऑफिस के औकात कार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक होंगे। इस हवाले से शहर भर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। अगर कहीं भी कोरोना के SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया तो बिला तफरीक इस हवाले से कार्रवाई की जाएगी। हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ भी सिंध हुकूमत ने जो है विफाक को ख़त लिख दिया, जिसमें फ़ौज के हवाले से जो है मदद तलब की गई कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए फ़ौज दरकार है, तो इस हवाले से मदद भी की जा सकेगी। हमने देखा कि NCOC के इजलास में भी जो है बाज़ाब्ता तौर पर मुतादिद जगह जो है मुतादिद शहरों में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन की कैफियत पैदा हो चुकी है, लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि अवाम की जानिब से जो है वो गैर संजीदा रवैया जो है वो मुसलसल इख्तियार किया जा रहा था। हमने देखा कि दीगर ममालिक में भी कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र अस्पतालों में जो है वो बिल्कुल भी जो है वो जगह नहीं है, इस हवाले से बेड्स ना मौजूद हैं। हमने ये भी देखा कि इस हवाले से जो है वो मुतअद्दिद जो कमिश्नर्स हैं वो भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स भी जो है वो इस हवाले से SOPs की खिलाफ वर्जी जहाँ जहाँ देखी जा रही है तो बिला तफरीक इस हवाले से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हम देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर जुनूबी इरशाद अली सुदड़ की हिदायत पर जो है ज़िले भर में असिस्टेंट कमिश्नर की जो है वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की अशिया हैं इसमें गवर्नमेंट प्राइस लिस्ट पर फ़रोख्त न करने पर भी जो है वो हमने देखा कि 33 दुकानों पर 1,39,000 रुपये तक का जो है वो जुर्माना भी आयद किया गया है। इसके अलावा जो है वो फ्रूट और गोश्त, मुर्गी, सब्ज़ी फरोश वगैरह जो भी हैं उन पर भी जुर्माने आयद किए गए हैं, जो कि सरकारी लिस्ट से ज़ायद जो है वो मुनाफा कमा रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सदर, हम उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सरीना जुनेजो साहिबा कि एग्जैक्टली क्या सूरत हाल है, कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं और मुसलसल कहीं रोज़ से हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से जो वो कार्रवाइयाँ जारी हैं और वो बाज़ाब्ता तौर पर ख़ुद जाकर जो है वो तमाम तर सूरत हाल को देख रही है। जहाँ भी कोरोना के SOPs की खिलाफ वर्जी की जाती है न सिर्फ दुकानों को सील किया जाता है बल्कि भारी जुर्माने भी आयद किए जाते हैं और कहीं को वार्निंग देकर भी छोड़ दिया जाता है। इस हवाले से हम उनसे भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप सुन सकती हैं मुझे सरीना जुनेजो साहिबा? जी जी आवाज़ आ रही? मुझ तक आवाज़ गालिबन नहीं पहुँच रही। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हमसे हमारा राब्ता हो सके। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी मुझे आ रही है आवाज़, आपको आ रही है? गालिबन हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा उनसे। हम कोशिश करेंगे दोबारा एक मरतबा राब्ता बहाल हो तो फिर हम आपसे बाकायदा तौर पर उनसे एक मरतबा फिर गुफ्तगू करके पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है, कोरोना के ख़िलाफ़ जो SOPs के ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हमने देखा कि मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की गई हैं असिस्टेंट कमिश्नर सदर की जानिब से भी, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो कहीं दुकानें भी सील की गई हैं, जबकि बाज़ारों में जो है वो प्राइस लिस्ट का भी जो है वो बाकायदा तौर पर चेक की जा रही है। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे एक मरतबा फिर हमारा राब्ता हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत खुश आमदीद सरीना जुनेदो साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी बताइए क्या सूरत हाल है, कोरोना के ख़िलाफ़ जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है मुतअद्दिद इलाकों में? जी बिल्कुल, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट साउथ में इस वक्त तकरीबन 1125 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से जो है ज्यादातर केसेस जो है वो होम आइसोलेशन में है, बाकी जो है वो
थोड़े से केसेस हॉस्पिटलाइज भी, एक केस वेंटिलेटर पर है। तो हम लोग इसको मिनिमाइज करने के लिए जो है तकरीबन एवरी डे जा रहे हैं एसओपीज के ऊपर टू मेक श्योर कि एसओपीज इम्प्लीमेंट हो रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब के और एनसीओसी के हिदायत आए हैं, तो उसके ऊपर जो है टाइमिंग की स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन और मास्क वेयरिंग की कंप्लायंस जो है वो फॉलो हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि मास्क वेयरिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग सेफ डेज भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। कल ही सदर के अंदर जो है वो बोरी बाजार में तकरीबन 29 शॉप्स जो है वो खुली हुई थी, जो कि अलाउड नहीं था। गारमेंट्स की शॉप्स थी, तो उनको हमने सील कर दिया। फिर जब हम सील कर देते हैं तो वो उनसे अंडरटेकिंग वगैरह लेते हैं, उनको उनके ऊपर जुर्माना लागू करते हैं, और इसके बाद जो है हम उनको दोबारा खोलने की परमिट देते हैं। अच्छा सीनियर साहब, ये मुझे बताइए कि अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं, और फिर मुसलसल हम देखते हैं कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी हिदायत होती हैं, वज़ीर सेहत की सिंध से की जानिब से भी हिदायत जारी होती हैं, जबकि महकमा दाखिला सिंध की जानिब से भी मुतअद्दिद बार नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद अवाम की जानिब से मुसलसल इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना, क्या सूरत हाल देखती हैं, किस तरफ जा रहे हैं हम? बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, जब फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई थी कोविड की, तो मुझे इस तरह है कि लोग जो है वो पहले शुरू में जरा ज्यादा डरे हुए थे। अब क्योंकि थर्ड वेव पे हम पहुंच गए, तो लोगों के अंदर भी जो है ना वो कोविड फटीग ज्यादा हो गई है बेसिकली। अब क्योंकि टाइम इतना ज्यादा हो गया है, तकरीबन 12-13 महीने हो गए हैं, तो लोग वो कहते हैं कि हमें बस छोड़ दिया जाए अपने हाल पे, लेकिन इस तरह कर नहीं सकते, क्योंकि आप हमारे नेबरिंग कंट्री में देखें जो हालत हो गई है इस वक्त, इंडिया अल्लाह रहम करे, 3 लाख से ज्यादा केसेस वहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं। और शुक्र है कि सिंध जो है वो पाकिस्तान के दूसरे सूबों के लिहाज से भी अभी हमारा पॉजिटिविटी रेट कम है, तकरीबन 5.6% के करीब है। लेकिन बेहतर ये है कि प्रिवेंशन जो है वो क्योर से बेटर है। तो हम लोग जो है वो तकरीबन इंडिविजुअल्स के ऊपर भी हम लोग मास्क पहनने के ऊपर फाइन करते हैं, मास्क ना पहनने के ऊपर 500 रुपीज फाइन मैं पर्सनली कितने लोगों के ऊपर किया है। और मैंने ये भी देखा है कि जो है वो जिन शॉप्स को आप एक आध दफा मतलब जो शॉप सील हो जाती है उनको पीनलाइज करते हैं, तो उसके बाद उनकी कंप्लायंस बेहतर हो जाती है। लेकिन हम लोगों का ये एम नहीं होता, एम ये होता है कि आप जो है वो बिजनेसेस को, कम्युनिटीज को, लोगों को साथ चलें, ये प्रायोरिटी होती है। और मेरे पास, क्योंकि मैं असिस्टेंट कमिश्नर सदर हूँ, तो आपको पता है कि सदर सारा कमर्शियल एरिया है, ज्यादा रेजिडेंशियल एरिया बहुत थोड़ा है। तो जितने भी हमारे ताजिर हैं, हमारे ताजिर भाई हैं, उनको हम दफ्तर वगैरह में बुला के समझाया भी है। उन लोगों ने भी अब जो आगे कम्युनिटी है उनको भी समझाया है, और काफी बेहतरी भी आई है। मोबाइल मार्केट को हमने रिसेंटली सील किया था, सिटी मॉल को सील किया था। उसके अलावा जो है आज भी हमने कार्रवाइयाँ की हैं, जेबू मिसर स्ट्रीट पर भी कार्रवाई की है। तो ऐसा ऐसा बेहतरी भी आ रही है। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली अब बिल्कुल हमें साथ मिलकर करना होगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम लोगों को बहुत ज्यादा पीनलाइज करें। ऑब्वियसली हर मतलब लोग परेशान है, हर कोई परेशान भी है, बिजनेस भी जो है आपको पता है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी हिट हुई है। लेकिन अगेन जान है जो है ना, सेहत को देखना पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी मुझे बताइएगा कि ऐसी भी शिकायत मौसूल होती हैं कि औकात कार के बावजूद जब एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि शाम 6 बजे तक जो है वो कारोबार अब बंद होगा, इससे कबल 8 बजे तक का था, लेकिन उसके बावजूद भी मुतअद्दिद दुकानदार जो है वो खिलाफ वर्जी करते पाए जाते हैं। इस हवाले से मजम्मत भी सामने आती है कि क्या सूरत हाल है, किस तरीके से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं मजीद? बिल्कुल इस तरह है, जो है टाइम वायलेशन थी। अब रमजान में तो पता है कि स्टार्ट से पहले बंद कर देते हैं, लेकिन रमजान से पहले हो रहा था। मोबाइल मार्केट भी जो है वो 8 o'clock से ज्यादा खुली रहती थी। लेकिन ये है कि हम लोग रेगुलरली इसके बाद मैं भी जाती हूँ, हमारे जो है पुलिस के काउंटर पार्ट्स हैं वो भी जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर लोगों को जाके समझाना भी पड़ता है कि उनकी बेहतरी के लिए ये एज अपोज टू कि हम बस उनको पीनलाइज करना शुरू कर दें। तो अब जो है सदर में भी और डिस्ट्रिक्ट साउथ में जनरली जो है कंप्लायंस टाइम के लिहाज से भी और मास्क वेयरिंग के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर हो गई है। ठीक है। अच्छा सुनील साहब, ये मुझे बताइएगा, जैसे आप जानती हैं कि अभी रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा है और गालिबन अब तीसरा अशरा जो है वो शुरू होने वाला ही है बहुत जल्द अन करीब। शॉपिंग का जो सीज़न है वो भी करीब आ जाता है, आवाम जो है वो बाज़ारों का बेदरेग रुख करते हैं। किस तरीके से इस पर अमल दरामद होगा, क्या हिकमत अमली तैयार की गई है? और ताजिर बरादरियों को ज़ाहिर बात है आप बता रही, जिस तरीके से आपने बताया कि हम बाकायदा तौर पर उन्हें ऑफिस में बुला के मीटिंग्स करके तमाम तर चीज़ें समझाते हैं, क्या हिकमत हमली होगी? रश में कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाएगा? किस तरीके से SOPs पर अमल दरामद यकीनी हो सकेगा, बताइए। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। इस तरह है कि हमने जो ताजिर बरादरी है उनको समझाया है कि एक तो शॉप के अंदर जो है ओवर क्राउडिंग बिल्कुल भी ना हो। जो लोग हैं उनको वो, क्योंकि आपको पता है कि जो क्लोज इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर कोविड की ट्रांसमिशन जो है उसका जो रेट और चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा शूट अप हो जाते हैं।
तो जो है वो लाइंस बना के लोग डिस्टेंसिंग करके बाहर खड़े रहेंगे, और एंट्रेंस के ऊपर हैंड हाइजीन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने कंपलसरी कर दिया है कि शॉप में घुसते ही जो उनके वॉचमैन होते हैं वो सैनिटाइजर जो है वो उसका यूज भी एक तो कंपलसरी है, और एट ऑल टाइम जब शॉप के अंदर भी कस्टमर है तो वो मास्क वेयरिंग जो है ना वो उसके लिए कंपलसरी रहेगी और होगी, और जहाँ नहीं होगी तो वहाँ पे हम ये शॉपकीपर को भी बताते हैं कि जस्ट बिकॉज कस्टमर ने मास्क नहीं पहना हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि शॉपकीपर की प्रेमिसेस है तो शॉपकीपर की भी इतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कस्टमर की जिम्मेदारी है। तो उस लिहाज से भी, और क्योंकि अब वजीर आला सिंध साहब ने आज बोल दिया है कि अब ये जो नोटिफिकेशन आया है ये ईद तक रहेगा, तो ईद तक अब इसी तरह होगा कि 6 PM तक का ही टाइमिंग होगा। पहले आपको पता है इस तरह होता था कि जो सेकंड या थर्ड अशरा होता था उसके अंदर इफ्तार के बाद भी फिर शॉप्स खुल जाती थी और बहुत लेट खुली रहती थी, लेकिन बल्कि सीएम साहब ने भी और हर कोई जो प्रोफेशनल मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ईद पे भी जो है जहाँ हैं वहीं रहें और इंटरसिटी जो है ट्रैवल अवॉइड करें ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह पे वायरस ट्रांसमिट ना करें। अब जैसे कराची में भी क्योंकि डिफरेंट जगहों पे आपको पता है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो डिफरेंट है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 21% पॉजिटिविटी रेट है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है वहाँ 12% है। तो अब मैं हर किसी से यही दरख्वास्त करूंगी कि कोशिश करें कि जो है बिल्कुल जब तक कुछ बहुत जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें। अगर आपके घर में कोई 60+ है तो उनको वैक्सीन जरूर लगवाएं, बल्कि अब तो 50+ है उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन खुल गई है, तो बिकॉज वैक्सीन जो है वो लगवाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वैक्सीन की तरफ भी मैं आपसे सवाल करूंगा। इससे कबल मुझे ये बताइए सरीना जुनेजो साहिबा के प्राइस लिस्ट के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ की गई हैं। मुतादिद शॉप्स को आपने ख़ुद भी कल हमने देखा कि सील की, इस तरह की हमारे पास बाकायदा तौर पर जो खबरें वो मौसूल हुई थी। और फिर इस हवाले से सरकारी नर्स से ज़ायद मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई है, उन पर मुनाफा लागू किया गया है। बताइए कितनी तकरीबन जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं कल से अब तक? जी बिल्कुल सही बात है। सदर में मैंने कल तकरीबन 15 शॉप्स को फाइन किया है, जो प्राइमरीली उसके अंदर जो है वो मिल्क और पोल्ट्री जो है वो उसके ऊपर क्रैकडाउन था। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट है वो 94 रुपीज है मिल्क का, लेकिन प्रोक्योरिंग और होर्डिंग डिस्करेज करने के लिए जो कुछ शॉपकीपर्स हैं वो 120 रुपीज 130 रुपीज पर भी बेचते हैं, तो इससे आवाम को भी बहुत नुकसान होता है। अच्छा, ऐसा भी देखा गया है जब आप कार्रवाई के लिए जाती हैं आप फाइन कर देती हैं, लेकिन उसके कुछ दिन बाद अगेन वही रेट जो है उसकी दोबारा से उसी नर्ख पे जो है वो दूध फरोख्त किया जा रहा होता है, दोबारा खिलाफ वर्जी की जा रही होती है। कभी ऐसा हुआ कि आपने एक जगह कार्रवाई की हो और उसके बाद आपने दोबारा जाकर जब विजिट किया और अगर खिलाफ वर्जी की जा रही हो तो फिर आप क्या हिकमत अमली अपनाती हैं उनके खिलाफ? हेलो जी, हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा जी, मैं ये सवाल कर रहा था, आप तक पहुँच रही है मेरी आवाज़? हेलो जी, हेलो, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी जी जी। अच्छा, मैं ये सवाल कर रहा था कि हमने ऐसा देखा है कि अमूमन ऐसे दूध फरोश जो होते हैं, डेयरी फार्म माफिया आप उनको कह लें, जब वो दूध फरोख्त कर रहे होते हैं तो वो सरकारी नर्ख पर नहीं कर रहे होते। अगर एक सरकारी नर्ख 94 रुपये है, 94 रुपीज़ है, तो उससे ज़ायद ही वसूल किए जा रहे होते हैं। आपने जैसे कहा कि मैं खुद गई हूँ, मैंने कार्रवाई की है, तो इस हवाले से आपने क्या देखा है बाद में एक जगह जब आप फ़ाइन उनको कर देती हैं तो उसके बाद दोबारा अगर खिलाफ वर्जी की जाती है तो उनके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है फिर? अच्छा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन मैंने जो है ये देखा है कि अब जैसे कल ही एक शॉप जो है वो 130 रुपीज लीटर का मिल्क बेच रहा था, उसको मैंने फाइन किया और इसके बाद जो है मुझे आकर वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो थैंक करना शुरू हो गए कि फाइन करके गई है तो अभी हमें 94 रुपीज के रेट पर बेच रहे हैं। तो जब आप फाइन करते हैं शॉपकीपर से तो उसके बाद जो उनका रेक्टिफिकेशन आ जाती है उनके बिहेवियर में, और जहाँ नहीं आती है वहाँ जो है हम लोग उसके बाद और मजीद सख्त करते हैं, मजीद सख्त जुर्माने करते हैं। तो उसके बाद जो है अगेन हर दुकानदार नहीं करता, कुछ दुकान वाले होते हैं नॉर्मली हम, और रेगुलरली प्राइस चेक कंडक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा जो ऑफिस है वो रमजान में भी और रमजान के अलावा भी, रमजान में तो आपको पता है स्पेशली क्योंकि सेल परचेज ज्यादा होती है तो प्राइस चेकिंग के हवाले से भी ज्यादा कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन वैसे भी थ्रू आउट द ईयर जो है हम लोग रेगुलरली जाके जो मेरे पास सदर में मार्केट है तो अच्छा, सरीना जुनेजो साहिबा ये बताइएगा कि वैक्सीन का आपने जिक्र किया, डिस्ट्रिक्ट साउथ में क्या सूरत हाल है? जिस तरह आपने बताया कि 60 साल से ज़ायद उम्र अफराद जो थे उनकी वैक्सीन के लिए बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन की जा रही थी और अब जो है वो 50 साल से कम उम्र के अफराद जो है उनके लिए भी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू हो गया है।
कितनी तकरीबन क्या उसकी स्ट्रैटेजी होगी, क्या किस तरीके से जो है वो वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया जाएगा इस सिचुएशन में एसओपीज़ को फॉलो करते हुए? जैसे कि आपने खुद बताया कि रेशो दिन ब दिन बढ़ रहा है, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी जो है वो आज वाज़ेह तौर पर मुतअद्दिद अहकाम सामने आए, यहाँ तक कि तालीमी इदारों को भी जो है वो अब बाकायदा तौर पर बंद करने की बात कर दी गई, न सिर्फ कॉलेज़ को, जामियात को, स्कूल को भी। तो किस तरीके से तमाम तर चीज़ें बेहतर हो सकेंगी? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको वो रिपीट कर दूं अपनी बात को कि पहले 60+ को वैक्सीन लग रही थी। इसमें जो है वो एक बहुत अच्छी बात ये थी कि जो 65, हमारे पास डिफरेंट सेंटर्स हैं वैक्सीन के, तो जो 65+ हैं वो किसी भी सेंटर पे जाके लगवा सकते हैं। 60 to 65 जो एज ग्रुप है उनको सेंटर उनका अलॉट होता था, जैसे जिना हॉस्पिटल हो गया या खालिद जिना हो गया या SIUG हो गया। और जो है अब 50 to 60 की रजिस्ट्रेशन खुल गई है। तो जिना हॉस्पिटल जो है वो सदर में आता है और मेरा रेगुलर लाइसेंस रहता है, तो उस हवाले से मैं आपको बता सकती हूँ कि जो JPMC है अभी तक 50,000 वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, 50,000 वैक्सीन लगा चुके हैं। और अगर आपका हो, जब रेगुलरली जाना होता है, हम लोग विजिट करते हैं, दूसरे जॉइंट इंस्पेक्शन भी होती हैं, तो वहाँ पे जो है वो बहुत अच्छा इंतजाम है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छी हो रही है वैक्सीन की भी, क्योंकि ज़ाहिर वैक्सीन जब कोई लगाना चाहता है तो उस वक्त तो प्रोटेक्टेड नहीं होता, उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं, तो वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत जो है वो सिस्टमैटिकली वैक्सीन लग रही है। 1116 पे जो भी मैं अगेन सबसे दरख्वास्त करूंगी कि आपके जो भी 60+ लोग हैं, 1116 पे उनका CNIC नंबर भेजकर कोड प्रोक्योर करके उनको वैक्सीन जरूर लगवाएं। ओके, ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए कि रमज़ान में जिस तरीके से नौजवानों की जानिब से भी जो है वो बेदरीग SOPs का जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही होती है, उन पर बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा होता, और अमूमन हम देखते हैं कि सहरी से कबल जो है वो सड़कों पर नौजवान मैच खेलते हुए नज़र आते हैं। उनके लिए क्या हिकमत अमली है, उनको क्या हिदायत देना चाहेंगे आप? अच्छा, उनको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि देखें, एक तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो कोरोना का सबसे खतरनाक फैक्टर है ना वो एजिज्म है। तो अब अगर एक 20 साल का नौजवान है, उसको कोविड हो गया, तो उसको तो जो है वो कोई स्टेटस उसके लिए ना हो, उसके लिए जानलेवा ना हो, लेकिन मसला उसका नहीं है। मसला ये कि जब वो घर जाके अपनी वालदा को, अपनी नानी माँ को, दादा अबू को, इनमें से किसी को अगर वो ट्रांसमिट करता है, तो एज फैक्टर इसके अंदर जो है बहुत खतरनाक है। तो आपकी लापरवाही, उस नौजवान की लापरवाही की वजह से उसकी वालदा की, जो है उसकी ग्रैंड पेरेंट्स की, किसी की जान जा सकती है। तो इसलिए जो है मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बारे में सिर्फ ना सोचें, अपने जो घर में बुजुर्ग हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके बारे में भी सोचें और बहुत ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि कोविड जो है वो बहुत क्विकली ट्रांसमिट होता है। तो और जाहिर है हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनको कोमॉर्बिडिटीज भी होती है, डायबिटीज आपको पता है बहुत कॉमन है, हार्ट प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो इस तरह की जो बीमारियां कोमॉर्बिडिटीज जिनको होती हैं, तो उनको जब कोविड जो है हो जाता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा वो डेंजरस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी बाकी इसके अलावा जो ये टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे हैं इनके ऊपर तो वैसे भी आपको पता है कि होम डिपार्टमेंट ने भी मना कर दिया है कि जो है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स अलाउड नहीं है। तो जहां पर भी हम देखते हैं, तो मैं खुद भी मैंने बल्कि रुकवाए हैं सदर में भी, और इसके अलावा हमारे जो पुलिस एहलकार हैं वो, उनको भी जो है कि वो बहुत ज्यादा दे वर्किंग वेरी हार्ड डे इन एंड डे आउट, तो वो भी बहुत डिस्करेज कर रहे हैं, अपना पूरा काम कर रहे हैं, अपनी पूरी जान लगा रहे हैं टू इंश्योर के जो है वो SOPs इन्फोर्स हो। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के दीगर इलाकों में भी दीगर असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस हवाले से क्या समझती हैं, अगर यही सूरत हाल रही, अगर आवाम की जानिब से SOPs का जो है वो खिलाफ वर्जी इसी तरीके से की गई, इसी अंदाज में, तो क्या हम प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं? देखें, जैसे कि आज CM साहब ने भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर तो हम लोग देखें कि कोविड की सिचुएशन वर्सन होती है तो फिर तो बिल्कुल प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि अगेन हमें तो जो है ना वो लोगों की जान बचानी है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जाहिर है हम लोगों के एक नॉट सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इवन जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इटली था, एक आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो दुनिया में हर जगह उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट्स को वो एंटरटेन कर सकता है। इसके बाद जो है अगर ज़ाहिर बहुत ज्यादा रैपिड स्प्रेड होने लगेगा तो वो इसके बाद वो एक पॉइंट इस तरह का भी आ सकता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल ना हो, तो उस पॉइंट को हमें बेसिकली वहां अपने आप को बचाना है कि हम उस पॉइंट पर पहुंचे। तो प्रिवेंशन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वायरस को इतना ट्रांसमिट होने ही ना दें। तो अगर तो अगेन जो हमारे हायर अप्स हैं वो ये देखते हैं कि इस तरफ जा रहा है और इतना ज्यादा पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है सिंध में भी, तो या मतलब जो कराची में भी, तो फिर हम प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं।
बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरीना जुनेजो साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपने हमें वक्त दिया, काफ़ी तफसील से आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में जिस तरीके से SOPs की खिलाफ वर्जी जारी थी, बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने बज़ाते खुद जाकर कार्रवाइयाँ की और इस हवाले से उन्होंने ये भी बताया हमें तफसीली तौर पर कि तमाम तर जो कार्रवाइयाँ थी उसके बाद हमें देखने में ये आया कि लोगों की जानिब से जो है वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, बाकायदा तौर पर आवाम की जानिब से जो है वो मास्क का इस्तेमाल भी देखने में आ रहा है। इस हवाले से उन्होंने ये भी हमें तफसीली तौर पर आगाह किया कि प्राइस लिस्ट के हवाले से भी हम जो है वो चेक एंड बैलेंस रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रखते हैं और ज़ायद मुनाफा वसूल करने वालों के खिलाफ जो है न सिर्फ उन पर फ़ाइन किया जाता है बल्कि दुकानों को सील भी किया जाता है। इस हवाले से उन्होंने काफ़ी तफसीली तौर पर आगाह किया। नौजवानों के हवाले से भी उन्होंने बात की कि हम देखते हैं कि शहरी से कबल मुतअद्दिद टूर्नामेंट जिस पर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नौजवानों की जानिब से क्रिकेट मैचेस का भी सिलसिला जारी रहता है। तो उन्होंने खुद बताया कि तफसीली तौर पर कि मैंने खुद जाकर भी उन मैचेस को रुकवाया और इस हवाले से उन्हें यही तलकीन की गई कि नौजवानों का तो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो शायद इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें, लेकिन जब वो अपने घर जाएं, अपने बड़ों में से अपने वालिदा को, वालिद को, नाना को, दादी दादा को, इनको वो इन्फेक्टेड कर सकते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक साबित हो सकता है। इस हवाले से तफसीली तौर पर उन्होंने हमें आगाह किया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को।